नमस्कार। आज हम लोग पुनः पाठ प्रारंभ करते हैं और पाठ संख्या 9 की बात करते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को और राशियों के अंशात्मक विस्तार को। मूल राशि में जन्म होता है बच्चे का तो वो कौन सा नक्षत्र, मूल नक्षत्र में क्षमा चाहेंगे, मूल नक्षत्र में जन्म होता है बच्चे का तो वो कौन सा नक्षत्र होता है, ये भी हम लोगों ने जाना है। आज जब पाठ को प्रारंभ करते हैं तो हम राशियों के ही अब गुण स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र को हम लोग तर्क से ही समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास तर्क नहीं होगा और यदि हम तर्क से उसको नहीं समझेंगे तो हम एक श्लोकों की व्याख्या कैसे कर पाएंगे, हम श्लोकों की व्याख्या कैसे कर पाएंगे। इसलिए तर्क से समझना जरूरी है। आज हम राशियों की ही बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है विषम राशि और सम राशि। आप विषम और सम को जानते हैं। आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि विषम संख्या सम संख्या किसे कहते हैं। यहाँ हमने कहा मेष पर्यंत मीन तक। मेष अर्थात पहली राशि जिसको मेष कहेंगे, दूसरी राशि जिसको वृष कहेंगे, तीसरी राशि जिसको मिथुन कहेंगे। तो उसको संख्याओं से भी हमने कहा था कि आप लोगों को याद करना है। हम उम्मीद करते हैं कि संख्याओं से आप लोगों ने याद किया होगा। अब उसमें से 1 से 12 के अंतर्गत जितने भी विषम संख्या हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये सारी की सारी संख्याएं विषम हैं। तो 1 से 12 के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं विषम हैं वो जिस राशि को के विषय में बताना चाह रहा है उसको हम लोग विषम राशि कहेंगे। अब जैसे कि 1 नंबर से हम लोग मेष को जानते हैं, तब मेष क्या हो गया, विषम राशि हो गया। 3 से हम लोग मिथुन को जानते हैं, तो मिथुन क्या हो गया, विषम राशि हो गया। ठीक उसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्या हैं। जो 2 से बराबर विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित न हो, कुछ शेष बच जाए, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो ये जो सम राशि है, अब ये 2 का अर्थ यहाँ क्या है, तो यहाँ 2 का अर्थ है वृष, 4 का अर्थ क्या होगा, कर्क, उसी तरह से 12 का अर्थ क्या होगा, मीन। ये हमने पहले ही बताया है कि हम लोगों को अंकों से ही राशि को पहचानने के लिए सीखना है। तो 1 मेष, 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 तुला, 9 धनु और 11 कुंभ। उसी तरह से 2 वृष, 4 कर्क, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर और 12 मीन। तो ये हम लोगों ने देखा कि 12 राशियों को 2 भागों में बांटा हम लोगों ने। कुछ राशियों को विषम राशि कहा जिसकी संख्याएं विषम है, और कुछ राशियों को सम राशि कहा जिसकी संख्या सम में के अंतर्गत आती है। अब यहाँ ये कुल 6 राशियां हैं और यहाँ भी ये कुल 6 राशियां हैं, अर्थात 6 राशि सम राशि के हैं और 6 राशि विषम राशि के हैं। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब सम और विषम को हम लोगों ने जाना है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि सम और विषम राशि को कौन कौन सी राशि की और संज्ञा दी गई है। बहुत आसान होगा समझना, बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ते चलें। अब हम यहाँ कहेंगे क्रूर राशि। अब क्रूर किसके पास लिखा है मैंने, विषम के पास। अर्थात विषम राशि जितनी भी है उसको हम क्या कहेंगे, क्रूर राशि कहेंगे। और सौम्य राशि कहेंगे जो सम राशि है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12
ये जितनी भी सम राशियां हैं इसको सौम्य राशि भी कहेंगे, और जितनी भी विषम राशियां हैं इसको क्रूर राशि भी कहेंगे। सम विषम की भी आगे बात होगी, क्रूर सौम्य की बात होगी, इसी से हम लोग आगे ज्योतिष को समझेंगे, इसलिए इसको यहाँ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग ये भी जान गए कि क्रूर राशि कौन कौन सी है, तो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये कौन सी राशियां हैं, क्रूर राशियां। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये कौन सी राशियां हैं, सौम्य राशि। तो सौम्य राशि, क्रूर राशि, ये भी समझ लिया हम लोगों ने। अब आगे इसी में बढ़ते हैं और यहां समझते हैं कि जो सौम्य राशि है उसको हम लोग स्त्री राशि भी कहते हैं, और जो क्रूर राशि है उसको हम लोग पुरुष राशि भी कहते हैं। हम ये राशियों की संज्ञा बता रहे हैं, उसके गुण स्वरूप को बता रहे हैं। यहां हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा समझना है कि हम राशियों को किन किन नामों से जानते हैं। तो इन राशियों को पुरुष राशि के भी नाम से जानते हैं, इन राशियों को स्त्री राशि के भी नाम से जानते हैं, और जो स्त्री राशि है उसको सौम्य राशि भी कहते हैं, और जो पुरुष राशि है उसको क्रूर राशि भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ जान लिया। तो अब समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहीं से हम कह लें कि हम ज्योतिष के थोड़े थोड़े सिद्धांतों को भी समझें तो लगेगा कि हाँ, हम लोग जान रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। सबसे पहले लग्नों की बात होती है, आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। या हम लोग कहते हैं कि हमारी राशि तुला है तो हमारी राशि वृश्चिक है, किसी की मेन है, तो मेष से मीन तक ही किसी की राशि हो सकती है। और यदि हम सारी राशियों के गुण स्वरूप को समझ जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस जातक को समझना कि उस जातक के गुण स्वरूप कैसे होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानना हर लोगों के लिए जरूरी होता है। तो अब मेष राशि को पुरुष राशि कहा और ये क्रूर राशि है, तो हम लोगों के समझ में आता है ना कि जिसकी राशि मेष होगी उसके अंदर निश्चित रूप से क्रूरता होगी, पुरुषोचित गुण होगा उसके अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये किसी की भी राशि हो सकती है। अगर स्त्री की भी राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ हो तो ऐसे स्त्री जातक में भी पुरुषोचित गुण होगा, ये मानना होगा आपको। अब पुरुषोचित गुण क्या होता है? निर्भय होना, निर्भीक होना, निडर होना, उसके अंदर संकोच की कमी होना, ये हम कह लेते हैं कि ये पुरुषोचित गुण है। और यदि पुरुष भी है और यदि उसकी राशि यहाँ से देखिए वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन हो तो उस जातक के अंदर स्त्रियोचित गुण होता है। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में कुछ न कुछ गुण स्त्रियों जैसा होगा, ये जरूरी है। नहीं भी कुछ है तो हम सजने संवरने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम अच्छी तरह से रहना चाहते हैं हमेशा, या हमारी वाणी जो होती है वो स्त्रियों की तरह मिलती जुलती होती हैं, या हमारा चलने फिरने का जो गुण है वो स्त्रियोचित हो जाए। तो ये राशियों के ऊपर डिपेंड करता है कि पुरुष राशि है आपकी या स्त्री राशि है। हमने कहा यहाँ से धीरे धीरे हम लोग ज्योतिष के भी सिद्धांतों को समझते चलते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने जान लिया कि ये स्त्री राशि, ये पुरुष राशि, पुरुष राशि है तो क्रूर राशि भी है और स्त्री राशि है तो सौम्य राशि भी है। अब स्त्रियों की राशि यदि पुरुष राशि हो, स्त्री जातक की भी, तो उसके अंदर भी क्रूरता होगी, ये मानना चाहिए। और यदि स्त्री जातक हो और सौम्य राशि हो उसकी, ये स्त्री राशि ही उसकी हो, तो ये मानना चाहिए कि उसके अंदर सौम्यता की अधिकता होगी। अब प्रश्न उठता है कि और स्त्री पुरुष से हम लोग आगे क्या जानकारी लेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि प्रश्न आता है कि बताइए आचार्य जी, कन्या रत्न की प्राप्ति होगी या पुरुष?
यहाँ कन्या होगा, ये लड़का होगा या लड़की, ऐसा कहते हैं, अर्थात मेल चाइल्ड प्राप्त होंगे या फीमेल चाइल्ड प्राप्त होंगे। तो उसकी भी प्रारंभिक अवस्था यहीं से प्रारंभ हो जाएगी कि कौन सी स्त्री राशि है, कौन सी पुरुष राशि है, इसका प्रभाव क्या जाता है, संतान पक्ष को कहाँ से देखते हैं, वहाँ कौन सी राशि स्थित है, यहाँ अधिक बताना उचित नहीं समझते। यहाँ बस ये समझना है कि जो विषम राशि है वही पुरुष राशि है और उसी को हम लोग क्रूर राशि भी कहते हैं। जो सम राशि है उसी को हम लोग स्त्री राशि और उसी को सौम्य राशि भी कहते हैं। इससे हमारे विचार और व्यवहार प्रभावित होंगे, ये निश्चित कहना है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 12 राशियों में से 6 विषम और 6 सम, अर्थात 6 पुरुष और 6 स्त्री, ऐसी राशियां हैं। अब यहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमको इनके स्वामियों को भी जान लेना चाहिए। यदि हम इनके स्वामियों को जान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि स्वामी के गुण कैसे हैं, उसको आगे बताएंगे, लेकिन संक्षेप में यहाँ आपको बताते चलेंगे ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मेष का स्वामी मंगल है, यहाँ सिर्फ आपको उदाहरण ही देंगे, मेष का स्वामी मंगल है, तब मंगल का प्रवृत्त सौम्य नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन, इसका स्वामी कौन है? बुध है, और बुध सौम्य ग्रह कहे गए हैं, ऐसा हम आगे बताएंगे और भी, लेकिन हमारा कहना है कि ये सौम्य कहे गए हैं, लेकिन ये यहाँ राशि जो है विषम राशि है और ये क्रूर राशि है। तो जब ग्रहों के साथ इसको समझेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अब वो क्या परिवर्तन आएगा उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिर भी थोड़ा सा समझिए। अब सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य कितने तेज होते हैं ये हम सभी जानते हैं। आगे हम ग्रहों के गुण स्वरूप को भी जानेंगे। तो अब सूर्य की राशि सिंह है और कहते हैं वो पुरुष राशि, क्रूर राशि है, विषम राशि है, तो स्वभाव कैसा होना चाहिए ये हम आप अब आज से जानना प्रारंभ कर लिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि किसको हम क्रूर, पुरुष और विषम राशि कहते हैं, कृष राशि को हम स्त्री राशि, सौम्य राशि कहते हैं और सम राशि कहते हैं। बहुत आसानी से समझा हम लोगों ने कि दोनों राशियों की संख्या 6 है और कुल राशियां 12 होते हैं। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आगे हम आपको नंबर से ही अधिक बताएंगे। यदि आपको समझने में परेशानी हुई हो तो यहाँ हम एक बार लिख देना चाहेंगे कि पुरुष राशि जो है वो मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है और कुंभ है। उसी तरह से स्त्री राशि की बात कर लें तो वृष है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है और मीन राशि है। यदि हम नंबर की बात करें तो 1 नंबर मेष, 3 नंबर मिथुन, 5 नंबर सिंह, 7 नंबर तुला, 9 नंबर धनु और ये 11 नंबर कुंभ। अब स्त्री राशि और सौम्य राशि में बात कर लें तो ये वृष राशि 2 नंबर, ये कर्क 4, कन्या 6, वृश्चिक 8, मकर 10 और मीन 12 नंबर की राशि। तो हमको नंबर से याद रखना जरूरी है। नंबर से यदि आप याद रखेंगे तो आगे ज्योतिष समझना आसान हो जाएगा। तो देखा हम लोगों ने नंबर से भी हमको राशि की जानकारी हो गई, कौन पुरुष राशि हैं, कौन स्त्री राशि हैं, इसको भी हम लोगों ने जाना। और स्त्री राशि, पुरुष राशि, क्रूर राशि, सौम्य राशि को समझते हुए ये भी समझा कि जातक के स्वभाव के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है। हम कहेंगे
कि पाठ को क्रम से पढ़िए। आज हम 9वें पाठ की बात कर रहे हैं। यदि 8वां आपने पढ़ा होगा, 7वां पढ़ा होगा, तो 9वां आपके समझ में आया होगा। यदि आपने पीछे का पाठ नहीं पढ़ा होगा तो इस पाठ को समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ होगा। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम इस तरह से आपको बताएं कि बहुत आसानी से आप समझ सकें। लेकिन पुनः अनुरोध करेंगे कि कागज पेन के साथ अध्ययन करें और साथ ही क्रमशः पाठ को पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।